अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हमारा गुर्दा जो होता है बहुत ही अहम उज़्व है। ये बहुत ही अहम काम करता है। अगर खुदा न खास्ता ये डैमेज होना शुरू हो जाए तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये बहुत ही मुश्किल से रिकवर होता है, बल्कि रिकवर होता नहीं है। जो इसके अंदर निफ्रॉन होती हैं, जब वो तबाह होना शुरू होती हैं, ख़राब होना शुरू होती हैं, तो वो रिपेयरेबल नहीं होती। इसलिए आपने एहतियात करना है। अक्सर लोगों को गुर्दों के अंदर पत्थरियाँ होती हैं, वो इतनी लागर्जी करते हैं कि जी वो फ़लाँ 3 पुड़ियाँ देता है, फ़लाँ 1 पुड़ी देता है, उससे ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही टेक्निकल इलाज होता है कि जब गुर्दे के अंदर पत्थरी होती है, पत्थरी गुर्दे के अंदर पड़ी रहे एक जगह, जब तक वो मूव नहीं करेगी आपको तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। जब वो मूव करेगी आपको दर्द होना शुरू हो जाएगी और शदीद किस्म की दर्द होगी। फिर ये होगा कि अगर वो कैंकरियों वाली है, यानी उसके कोने हैं, किनारे हैं, वो फाड़ती जाएगी गुर्दे को। बड़ी है फिर भी नुकसान करती जाएगी। आपने क्या करना है दोस्तों, इसको देखना है कि ये किस किस्म की पथरी है, इसको कैसे निकाले जाना है। इसको लेज़र थेरेपी आपने करवानी है, इसकी आपने सर्जरी करवानी है, यानी ऑपरेशन के ज़रिए निकालनी है। आपने मेडिसिन से ये पथरी निकालनी है। कैसे निकालनी है सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, पूरी सुने, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्स दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो गुर्दे की पथरी, गुर्दे की अहमियत, गुर्दे का दर्द। दोस्तों, गुर्दे का दर्द उसी वक्त होता है कि जब दर्दी अपनी जगह जगह से पथरी मूव करना शुरू करती है, तो शदीद किस्म का दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से दर्द भी होता है और उसके साथ वॉमिटिंग वगैरह, यानी दिल ख़राब होता है, मतलाता है, उल्टी वगैरह आना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये मैदे की वजह से, मैदे की वजह से नहीं होता, वो उस गुर्दे के साथ ही उसका कनेक्शन होता है, उसी की वजह से वो सारी की सारी तकलीफ हो रही है। फिर अगला जो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा पेचीदगी वाला मसला होता है, जो लोग समझते नहीं है, गुर्दा डैमेज करके बैठ जाते हैं, वो ये होता है कि जब गुर्दे से मूव करती है तो आगे नाली में जब वो फंस भी सकती है, नाली को फाड़ भी सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। या अगर खारिज भी हो जाए तो उसके बाद भी वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी इन्फेक्शन हो जाता है। उसको रिकवर करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आज आपको बहुत ही आसान चीज़ें बताने वाला हूँ, इसका परहेज़ बताने वाला हूँ। दोबारा दोबारा जिनके गुर्दे की पथरियाँ बनती हैं उनका भी मैं तदारक आपको बताऊँगा कि आप कैसे तदारक कर सकते हैं। दोस्तों, इन चीज़ों को आपने, किन किन चीज़ों को आपने बदलना है, बंद करना है, अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, आप पथरियों से बच जाएंगे। तो आप इंशाल्लाह दोबारा इस मसले के अंदर नहीं फंसेंगे, क्योंकि बहुत ही शदीद तकलीफ़ होती है इससे। गुर्दा भी डैमेज होता है, तकलीफ़ भी उठानी पड़ती है। मैंने ऐसे ऐसे मरीज़ भी देखे हैं कि जो लेज़र थेरेपी कराते हैं उसके बाद भी उनको इंतहाई तकलीफ होती है। फिर क्या फ़ायदा कि लेज़र थेरेपी आपने करवानी है। लेज़र थेरेपी ना करवाएं, आप मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, ये खुराक इस्तेमाल कर लें जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह आपका मसला ठीक हो जाएगा। और दोबारा दोबारा जो आपके गुर्दे के अंदर पथरियाँ बनती हैं उसका भी मैं तदारक आपको आज बताऊँगा, इंशाल्लाह वो भी नहीं बनेगी। सर्जरी करवानी है, लेजर थेरेपी करवानी है, वो आपने सजेस्ट करना है कि मैंने क्या करना है, मैंने आपको बता देना है। आपका दिल माने मेरी बात पर अमल कर लें, आपका दिल ना माने आप ना माने। आपका जो जी चाहता है, आप सर्जरी करवाना चाहते हैं, लेजर थेरेपी करवाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं, करवा लें। दोस्तों, मेरा काम है बात बताना अथेंटिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर आपने माननी है, उस पर अमल करना है, तो आपका अपना फ़ायदा है। मेरे क्लिनिक के ऊपर मरीज़ आते हैं 100 अबव, उनका रिजल्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि मैं गुर्दे की पथरी के अंदर कभी भी फेल नहीं हुआ। अक्सर डॉक्टर हाथ नहीं डालते इस केस को कि ये पथरी ऐसे है वैसे है, इसकी सर्जरी करा लो, इसकी लेज़र थेरेपी करा लो। किसी वक्त तक मैं भी यही कहता था अपने क्लिनिक के ऊपर कि ये बड़ी है यार, ये नुकसान कर देगी, निकालो। लेकिन अब मैंने क्या किया है, मुतालिया किया, रिसर्च की, उसके बाद मैं इस रिजल्ट के ऊपर पहुंचा कि गुर्दे की पथरी को आप रेजा रेजा करके निकाल लें। सबसे बेहतरीन इलाज, सबसे बेहतरीन हाल यही है, और मैं ऐसे ही करता हूँ। पथरी निकलती भी है, रेजा रेजा होकर निकलती है, मरीज को तकलीफ भी कम होती है और उसकी पथरी भी निकल जाती है। और उसके साथ जो मैं उनकी खुराक बंद करता हूँ, खुराक बताता हूँ, उससे दोबारा उनका जो पथरी बनने का अमल होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। देखिए, अगर आपके पथरी है, आप उसको सर्जरी के ज़रिए, लेज़र थेरेपी के ज़रिए निकलवा लेते हैं, लेकिन दोबारा आप खुराक, अपनी डाइट चेंज नहीं करते, दोबारा पथरी कुछ देर के बाद फिर बन जाएगी, फिर आप उसी मुसीबत में फंस जाएंगे,
फिर वही दर्द, फिर वही तकलीफ, फिर वही सारा का सारा वही प्रोसेस होगा आपका। इसलिए बेहतर यही है कि आप ये मेरी मेडिसिन और ये चीज़ें इस्तेमाल करें, आपकी पथरी खारिज भी हो जाएगी इंशाल्लाह, दोबारा बनेगी भी नहीं। आपने इन चीज़ों पर अमल करना है और ध्यान से आपने इन चीज़ों को नोट कर लेना है। आपको इंशाल्लाह कोई कभी भी मसाने के अंदर, गुर्दे के अंदर, पित्ते के अंदर कहीं भी पथरी बनेगी, उसका प्रोसीजर एक ही होता है। जब आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता उस उज़्व का, या कुछ चीज़ें आप ऐसी खा रहे हैं जिसके साथ ये चीज़ें जा रही हैं, तो पथरी तो बननी ही है। पथरी आप रोक ही नहीं सकते। अगर आप उन चीज़ों को बंद करेंगे और ऐसी खुराक लेंगे कि जिस आपके अंदर जिसम के अगर ज़र्रात जा रहे हैं तो उसके साथ साथ वो ड्रेन होते रहें, फिल्टर होते रहें, तो आप कभी भी आपके जिस्म के अंदर पथरी नहीं बनेगी। दोस्तों आपने क्या करना है, पहले नंबर पे तो ये है कि हमारी जो खुराक है घर के अंदर, हमारे जो एक पैटर्न बन चुका है कि हम आयल खाएंगे ही, हम डालडा खाएंगे, हम नमक ये खाएंगे बाज़ारी जो है बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा सफ़ेद होता है, चीनी खाएंगे, गुड़ नहीं खाएंगे, हम आटा वो बारीक वाला जी वो बड़ी खूबसूरत रोटी पकती है। इसने हमारी ज़िंदगी का सारा पैटर्न चेंज करके रख दिया, हमारे ऊपर बीमारियां मुसल्लत कर दी हैं। दोस्तों आपने क्या चेंज करना है, एक आपने आयल डालडा जो भी बाज़ारी है वो बंद कर दें आज से। अपने साथ वादा करें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। अगर आप खाएंगे मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप ना खाएंगे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है। आपने सरसों का तेल, आम सरसों का तेल अपने खेतों पर बीज लें, अपने कोई प्लाट पड़ा हो उसके अंदर बीज लें कि आपका वो साल का खर्चा वहाँ से निकल सकता है। थोड़ी सी हो, एक दो चम्मच हमने डेली इस्तेमाल करने होते हैं उसके, जब सालन बनाना होता है। दोस्तों सरसों का तेल, जैतून का तेल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। नारियल के तेल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वो बहुत अच्छा है खाने के लिए, लेकिन उसकी भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सस्ता तरीन तेल है और आप खुद इसको पैदा कर सकते हैं, खुद पैदा करें, खुद खाएं। तेल हो गया। दूसरा, आपने नमक जो बाजारी है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने वो डले ढेले लेकर आने हैं, उनको अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना है, उनको हथौड़ी के साथ या किसी और चीज़ के साथ तोड़ तोड़ के छोटी टुकड़ियां कर लें, जो उसमें से पत्थर निकलते हैं। चूंकि इसके साथ जो पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर वो नमक वाला पानी पड़ता रहता है, उसका जायका भी नमक वाला हो जाता है, लेकिन वो पत्थर होता है। जब वो हमारे जिस्म के अंदर जाता है तो पत्थरियां बननी शुरू हो जाती हैं। वो आपने निकाल लेना है। उसके बाद आपने चक्की वाले के पास जाना है, उसको कहना है कि भाई इसको पीस दो, वो पीस देगा आपको। वो खाना शुरू कर देना आपने। आपने आपने कुछ परिंदे रखे हुए हैं, जानवर रखे हैं, मुर्गियां रखी हैं, जो भी है आपने उनको भी यही नमक खिलाना है और ख़ुद भी यही खाना है। तीसरी चीज़ जो है वो आपने आटा दोस्तों, जब तक हमारे आबाओ अजदाद घर में चक्की पर पीस कर खाते थे, खरास का पीस कर खाते थे, पन चक्की के अंदर इस्तेमाल करते थे, तो हमारी सेहत ठीक थी, हमारे मैदे ठीक थे, हमारी कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं था, बवासीर का मसला नहीं था, कोई भी इस किस्म का कोई मसला नहीं था। IBS इंटेस्टाइन बाउल सिंड्रोम जो होता है वो भी नहीं था, वो भी इसकी ही पैदा करता है और डिप्रेशन स्ट्रेस के साथ वो आता है। दोस्तों वो बीमारियां नहीं थी। आपने आटा चेंज कर लेना, रोटी की खूबसूरती को नहीं देखना। अपनी खूबसूरती अगर बनानी है तो फिर आपने आटा चेंज करना ही है। ये अपने साथ वादा कर लें कि आटा चेंज करेंगे आज से ही। आपने पोड़ वाली कोई चक्की ढूंढ लेनी है या किसी खरास से आपने पिसवाना शुरू कर देना है, या घर के अंदर अल्लाह के बंदो छोटी सी चक्की लगा लो। थोड़ा सा 2 किलो 1 किलो रोज़ाना का अगर आपने, एक तो एक्सरसाइज रहेगी, किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी जवान को, कोई भी रोज़ाना रूटीन बना ले कि थोड़ा सा उसकी पिसाई करनी है, वो ताज़ा आपने फ्रेश इस्तेमाल कर लेना। हम क्या करते हैं, मन 2 मन पिसवा कर रख लेते हैं, उसके अंदर वो खपरा सुंडी वगैरह भी पैदा हो जाती है गर्मियों के अंदर। ये सावन भादों के अंदर अक्सर आपने घरों के अंदर देखा होगा, वो भी हमें नुकसान पहुंचाती है, उसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म होती है, और उसके साथ जो हम उसके साथ फाइबर आना था वो हम उसके अंदर बेड़ा गर्क कर देते हैं उसका, वो हमें मिलता नहीं है, जिसकी वजह से हमारा स्टोमिक के प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की बीमारियां पैदा हो रही हैं। ये 3 चीज़ें हो गई, आप ये आपने नोट कर ली होंगी मुझे उम्मीद है। चौथी चीज़ जो है वो आपने चीनी चेंज करनी है। चीनी चेंज करनी है आपने। गुड़ ले लें, उसकी जगह शक्कर ले लें, चीनी इस्तेमाल ना करें।
चीनी के अंदर लाइम पड़ता है, चूना पड़ता है इसको सफ़ेद करने के लिए, देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये नुकसानदेह है। जो चूना होता है वो भी जाके पत्थरी पैदा करता है, वो भी बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही तकलीफ़ उठानी पड़ती है, बहुत बजट ज़ाया करना पड़ता है। दोस्तों, आज से ही आपने चीनी की जगह गुड़ लेना, और गुड़ भी वो लेना है जिसके अंदर रंग काट कम डाला गया हो। वो देखने में भद्दा सा लगता है, गहरा रंगत होती है उसकी, इतना सफ़ेद इतना खूबसूरत नहीं होता, लेकिन खाने वाला गुड़ वही होता है। गुड़ भी आपने वो नहीं लेके आना कि जो बहुत सफ़ेद है, बहुत खूबसूरत, वो रंग काट डाल के उन्होंने किया होता है, उसका भी बेड़ा कर किया होता है। ये भी आपने नोट करना है। ये 4 चीज़ें आपने चेंज कर लेनी है। दूसरा आपने ये करना है कि जितना भी शदीद किस्म का दर्द हो, जितना भी शदीद किस्म का, मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज तड़पते हुए लेकर आते हैं लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात मेहरबानी करती है, मैं यही चीज़ें बताता हूँ और मैं मेडिसिन बताता हूँ, देता हूँ साथ, अल्लाह की ज़ात मेहरबानी कर देती है। मेडिसिन भी मेरी आम से होती है, कोई इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इंजेक्शन देना ही नहीं पड़ता इसके लिए ना। जब इखराज होता है पथरी का उस वक्त, क्योंकि मेडिसिन ही मैं ऐसी देता हूँ कि वो जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ज़्यादा हो जाती है, पथरी जो होती है, स्टोन जो होती है, बहुत ही आसानी के साथ वहाँ से खारिज हो जाती है। दोस्तों, आपने खरबूजा लेना है, 1 पाव का ले लें, आधा किलो का ले लें, बेशक किलो का ले लें, अच्छी तरह उसको धो लें। खरबूजा बिल्कुल सस्ती तरीन चीज़ है, इसके छिलके भी इस्तेमाल होने हैं, इसके बीज भी, इसका जो गूदा होता है वो भी आपने इस्तेमाल करना है। सारे का सारा खरबूजा धो लें, अच्छी तरह धोकर उसको ब्लेंडर के अंदर डाल लें, उसको सारे को ग्राइंड कर लें। सारे को ग्राइंड करके उसको 2 दफ़ा ले सकता है वो 2 दफ़ा दे दें, उसको 3 दफ़ा करके देना है 3 दफ़ा करके दे दें, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसको दे दें। इसके साथ पानी का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, चूँकि कॉलरा वगैरह का, हैज़ा वगैरह का डर होता है। इंशाल्लाह उसी वक्त उसकी दर्द रुकना शुरू हो जाएगी और पत्थरियाँ खारिज हो जाएंगी। पत्थरियाँ बनने का अमल भी ये रोकता है। वो खुराक जो मैंने आपको बताई वो चेंज कर लेनी है आपने। और इसके साथ आपने क्या करना है कि बेरबरस वेलगरस हमारी मेडिसिन होती है, बहुत ज़बरदस्त है वो इसको निकालने के लिए। और इसके साथ आपने कैंथेरस लेनी है, कैंथेरस भी पथरी को निकालती है, मूव करती है। इपीजिया रिपेंस है, हाइड्रांजिया है, ये चारों आपने मदर टेंक्चर में ले लेनी है, एक जमा आपने इकट्ठी कर लेनी है और इसका कॉम्बिनेशन बना लेना है। आपने 20-20 कतरे इस मरीज़ को 3 दफ़ा दिन के अंदर देने शुरू कर देनी है। 1 गिलास पानी के अंदर इसको डालना है, सुबह दोपहर शाम मरीज़ को पिलाना शुरू कर देना है। पथरी निकलेगी, खारिज हो जाएगी, दोबारा पथरी बनने का अमकान भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।